दोस्तों नमस्कार, अनलॉक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी हमारे पास यहाँ 1, 2, 3 सवाल हैं और इसे हमें बताना है कि ये जो सवाल हैं ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि अगर परिमेय संख्या है यानी बटा में जब इसको हम लिख सकते हैं तब इसके q के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं, ये भी हमसे पूछ रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसे हम क्या करते हैं कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या 2/5 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या परिमेय संख्या है। अच्छा, एक चीज़ और, ऊपर वाले संख्या में जब हम नीचे वाले संख्या से भाग देंगे ना तो ये संख्या कट जाना चाहिए, ठीक है। यानी दशमलव के कुछ स्थानों के बाद जाकर के इस संख्या कट जाता है, तब हम ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर ये संख्या नहीं कटता है तो इसका मतलब है कि ये संख्या रिपीट हो। जैसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम 2 में 5 से भाग देते हैं, ठीक है, तो भाग नहीं लगेगा तो एक शून्य देंगे, इस शून्य के बदले यहाँ दशमलव लगेगा और 5 चौके 20, ठीक है। तो ये संख्या तो कट गया। मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है 10/9, ठीक है, तो अगर हम 10 में 9 से भाग देते हैं तो 9 एकम 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1, फिर 0.9 एकम 9, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि ये आता रहेगा, 1 आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 1 क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहा है, तब ऐसी संख्या को भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। या तो वो संख्या पूरा कट जाए दशमलव के बाद कुछ स्थानों के बाद जा करके, या तो वो संख्या रिपीट हो। तो जो संख्या कट जाता है या जो संख्या रिपीट होता है वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और जो संख्या रिपीट नहीं होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई संख्या है और ये संख्या आ रहा है 1 ठीक है 0.5, ठीक है, यहाँ आ गया 205, यहाँ आ गया 305, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये संख्या अगर रिपीट होता तो कैसे होता कि 1.05, 05, 05, इस तरीके से ये संख्या रिपीट होता, ठीक है। तो अगर ये रिपीट होगा तो परिमेय होगा, अगर रिपीट नहीं होगा और इसी तरीके से अगर आगे बढ़ता चला जाएगा तब हम ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। आइए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है, 43.12345678 और 9 तक आते आते ये संख्या पूरा का पूरा कट गया। तो इसका मतलब है कि ये संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या, ठीक है। अब हमें यहाँ ये बताने के लिए कह रहा था कि अगर ये परिमेय संख्या है यानी इसको जब हम बाटा में लिख सकते हैं तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर इसको हम बटा में लिख सकते हैं p/q के रूप में, ठीक है ना, तो नीचे क्या होगा q के जगह पे। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, हर यानी नीचे वाली संख्या में जितने शून्य की संख्या होता है उतने ही अंक से पहले ऊपर में दशमलव लगता है। तो यहाँ हम गिनती कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने अंक हैं, 9 अंक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 10⁻9, ठीक है। यही मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है मेरे पास 0.12, फिर है 1200, फिर है 120000, फिर 12
4 जीरो। अब यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, और रिपीट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, 1 जीरो बढ़ा, फिर यहाँ 2 जीरो बढ़ गया, फिर यहाँ 3 जीरो बढ़ गया, फिर यहाँ 4 जीरो बढ़ रहा है। इसी तरीके से क्या होगा कि आगे जाके 5 जीरो बढ़ेगा, फिर 6 जीरो बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है यह रिपीट नहीं हो रहा है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि जो संख्या रिपीट होगा या जो संख्या कट जाएगा तो वो प्रमेय संख्या होगा, और जो संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है और कट भी नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ये जो संख्या होगा वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इतने संख्या जो है वह क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जो संख्या रिपीट होगा वह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा ना। तो लिख लेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब साथ ही हमें ये भी कह रहा है कि जो परिमेय संख्या है उसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो आइए इसको अब p बटा q के रूप में लिखते हैं और इसके q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताते हैं। चलिए मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कि अगर वो संख्या है 10/9, तो जब आप 10 में 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा। तो अगर हम 10 में 9 से भाग देते हैं तो 9 एकम 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0.9, 9 एकम 9, फिर 1, फिर 0, 9 एकम 9, फिर 1, फिर 0, 9 एकम 9। मान लीजिए कि वो संख्या अगर 20 है, तो 20 में अगर हम 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 10 में से 8 गया 2, 1 कट जाएगा, फिर 0.9, 9 दूनी 18, 10 में से 8 गया 2, 1 कट जाएगा, ठीक है, फिर 0, फिर 9 दूनी 18, फिर 2, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि 2 रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 रिपीट होता चला जाएगा। तो यहाँ आपने क्या देखा कि अगर हम 1 9 से भाग देते हैं तो 1 संख्या रिपीट हो रहा है, जैसे 2 रिपीट हो रहा है यानी 1 ही तो है, यहाँ 1 रिपीट हो रहा है यानी 1 ही संख्या तो रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर हम हर में 2 अंक से भाग देते हैं तो क्या होता है, तो मान लीजिए कि अगर हम 100 में 99 से भाग देते हैं तो 99 एकम क्या हो जाएगा, 99, 10 में से 9 गया 1 और ये कट जाएगा, ठीक है। फिर 0 लगाएंगे, नहीं लगेगा तो उसके बाद दशमलव, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 देंगे। अब 99 एकम क्या हो जाएगा, 99, 10 में से 9 गया 1, 1 कट जाएगा, फिर 2 शून्य लिखेंगे और 2 शून्य के बदला यहाँ क्या पड़ेगा, 1 शून्य पड़ेगा और 99 एकम क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 1 कट गया, फिर 2 शून्य, फिर 1 शून्य, फिर 99 एकम 99। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम हर में 2 9 रखते हैं तो 2 संख्या रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब और यहाँ कितनी संख्या रिपीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 9 संख्या जो है वह रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें 9 बार 9 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है, यानी हर में 9 बार 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम इसको कर सकते हैं कि p बटा q, ठीक है ना, और p को तो वैसे ही रहने देना है और q के जगह पे क्या करना है कि 9 बार 9 लिख देना है, ठीक है। यानी आप यहाँ कर सकते हो q कितने बार है, 9 जो है वो कितने बार हो जाएगा, 9 बार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। और हाँ, इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।